रिस्पॉन्सिबल इंसान थे, जिम्मेदारी से चलाते। जिम्मेदारी मतलब हाँ 200 के ऊपर तो नहीं चला सकते। उसके बिना आप एडवाइस दे रहे हो कि ये कर लो, आप बस एक दलाल हो। Hey guys, we are back again, and so for the first time we have Vikas Rachamalla on our vlog. So Vikas Rachamalla, I've been following him since 2010, and I've been watching all of his videos from back in the day, and because I was always fascinated with the biking, and I never knew how serious the biking would be. And then you always been my inspiration. And Thank you, brother. and it's a great pleasure to be sitting on this chair and talking to you side by side, because I feel very proud about it, and so thank you so much for letting me doing this video with you. So let's start. Absolutely. Yes. So how did you start with the biking, and कैसा YouTube शुरू हुआ? So buddies, निहाल जी ने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये जो पूरा मोटो व्लॉगिंग वगैरह है, ये मैंने कैसे स्टार्ट किया। ओके, ये हुआ था 2013 में। ओके, जब मैंने मेरा पहला सुपर बाइक परचेज किया था एक्चुअली। ओके, 2013। ओके, सो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बिकॉज मेरे एक मेंटोर है, कैप्टन साहब मैं उनको बुलाता हूँ, तो उनके पास 40 मोटरसाइकिल है। 40 मोटरसाइकिल, बहुत बड़े पायलट है। तो खुशकिस्मती ये है कि बचपन से उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि सुपर बाइक क्या है, फॉर्मली टेक्निकली आप इसको कैसे चलाते हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। सो मैंने बचपन से ही मतलब एक 18-20 साल से इनको चलाना मैंने शुरू किया था जी। बट हम सबका एक फीलिंग रहता है ना कि हमारा खुद का एक सुपर बाइक रहना चाहिए। हाँ। ओके, और खुद के पैसे से खरीदे तो और भी अच्छा। सही है ना, तो वो फकर अलग होती है, राइट जी। सो 2013 में मैंने वो टाइम पे मेरा एक होम लोन चल रहा था। ओके, सो मैंने एक विला वो टाइम पे परचेज किया था, तो उस पर 30 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था। वो विला लगभग 1 करोड़ का था। सो 2013 में 1 करोड़ का विला था। 2011 में जी। तो वो लोन चल रहा था 2013 तक। तो उस टाइम पे मैंने मेरा और एक लैंड मैंने सेल किया था। सो उसमें मुझे अच्छा खासा पैसा मिला, जो ये लैंड मेरे ग्रैंडफादर से मुझे आया था। अच्छा, ओके। सो वो टाइम पे मेरे पास ऐसा मौका था कि मैं बस एक शोरूम में कदम रखता एंड कोई भी सुपर बाइक खरीद लेता, 20 लाख हो 25 लाख हो, कोई फर्क नहीं देता। पर मैंने वो पैसा पता है क्या किया, इमीडिएटली मैं गया था LIC हाउसिंग फाइनेंस। मैंने बोला यार आपका लोन जो आपने दिया बहुत अच्छी बात है, अब पैसा वापस ले। अच्छा काम किया। तो मैंने होम लोन पे कर दिया, बिकॉज अगर वो 30 लाख में होम लोन पे नहीं करता, पता है कितना रहता, 15 साल का होम लोन था वो टाइम पे, 40,000 रुपीज़ था EMI पर मंथ। और मेरी उम्र कितनी थी, मेरी उम्र शायद अबाउट 26 probably, and that's serious amount of money way back 10 साल पहले। So मैंने पे कर दिया एंड बट मुझे सुपर बाइक कभी भी चाहिए था, तो मैं क्या करता, तो मैं बस ऑनलाइन देखने लगा कि यार कोई तो सुपर बाइक भेज दो कम में। कम मतलब बहुत कम, 4 लाख 5 लाख। और वो टाइम में मुझे एक्सपीरियंस था, पर इतना डीप एक्सपीरियंस नहीं था कि उसमें हम प्रॉब्लम्स क्या देख खरीदने सकते। इट्स नॉट इजी, सही है। सो बैंगलोर में एक सुपर बाइक का एक ऐड था कि बाइक सेल में है। गया बैंगलोर, प्लेन लेके सुपर बाइक खरीद लिया और हैदराबाद ला लिया। और वो था R1। यस, वो ऑलमोस्ट 5-6 साल उसने तो मोटो व्लॉगिंग पे राज किया। सो और हैदराबाद लाने के बाद मुझे पता चला कि उसमें बस कुछ ही प्रॉब्लम्स नहीं थे, कुछ ही चीज़ ऐसे थे जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं थे। बट यही मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दौर था, बिकॉज यहाँ पे मैंने मेरा सुपर बाइक खुद से रिपेयर करना मैंने स्टार्ट किया था जी। सो इससे मुझे पता चला कि बैटरी चार्जिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है। तो वो टाइम पे मैं जो खुद सीख रहा था जी, जो कठिनाई
मेरी ज़िंदगी में हो रही थी, वो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। पर उससे पहले क्या हुआ था एक्चुअली, जैसे सुपर बाइक खरीदने के बाद क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग राइड पे जाता था जी। राइड, वो ज़माने में तो कोई स्पीड लिमिट वगैरह था नहीं, पर हम फिर भी रिस्पॉन्सिबल इंसान थे, जिम्मेदारी से चलाते थे। जिम्मेदारी मतलब हाँ 200 के ऊपर तो नहीं चलाते थे बीप सो और ऐसे ही यार हम अच्छे नागपुर हाईवे पे चले जाते थे, ब्रेकफास्ट करने 300 किलोमीटर चले गए आराम से। तो वापस आने के बाद जब अब एक अच्छी मेमोरी आपके साथ होती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार कोई दोस्तों के साथ शेयर करो, पर कैसे करूँ? वो ज़माने में तो इंडिया में कोई गोप्रो था नहीं ओके, इंडिया में शायद कोई इम्पोर्टेड गोप्रो थे पर मुझे तो पता नहीं था। और मैं कोई DSLR सर पे तो लगा के ले नहीं जा सकता था, कोई सेल फोन को तो मुंह पे बांध के नहीं जा सकता था। पर मैंने ये भी किया, मैंने एक CCTV टाइप के कैमरा को छोटे वाले को ओके यहाँ पे मैंने स्ट्रैप लगा के भी मैंने वीडियो बनाया। देखिए तो जब मैं वो कर रहा था तो मेरे कैप्टन साहब ने बताया यार ये क्यों कर रहे हो, मेरे पास गोप्रो है, गोप्रो हीरो HD, वन ऑफ द फर्स्ट गोप्रोस इन द वर्ल्ड। सो वो गोप्रो को मैंने मेरे LS2 हेलमेट पे लगाया और मैं राइड पे गया, वापस आया, मैंने लैपटॉप में फुटेज देखा, लगा कि भगवान ये तो हॉलीवुड फुटेज है क्या लग रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड फिल्म कुछ नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे हॉलीवुड फिल्म में भी शायद ये पॉइंट ऑफ व्यू यूज नहीं किया जाता, मतलब डायरेक्ट जो राइडर देख रहा है वो नहीं यूज होता था जी। तो ऑफ कोर्स यू नो आई एम वेरी हैप्पी कि कैप्टन साहब ने मुझे ये दिया, तो पर मैंने उसके बाद वो कैमरा उनको वापस नहीं दिया तो बस उसके बाद मैंने क्या किया, वो यूट्यूब वीडियो मुझे मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना था, अब किसके साथ मैं शेयर करूँगा? हाँ करना है तो वो हमारे गूगल ड्राइव नहीं था, तभी तो हम इस्तेमाल नहीं करते थे, अभी वो पेन ड्राइव में डाल के तो मैं दोस्त को नहीं भेजा सकता कुरियर में, तो मैंने क्या किया यूट्यूब पे डाल दिया। मैं सोचा कि यूट्यूब पे यार बस मैं पता है मैं यूट्यूब वीडियो नहीं देखता था वो टाइम पे, कुछ नहीं, सिंसियर अबाउट वर्क करियर एंड ऑल ऑफ दैट ओके। सो मैंने यूट्यूब पे इसलिए डाला कि लिंक शेयर कर दूं तो दोस्त देख लेंगे। मैंने 4 लोगों के लिंक शेयर किया जी। एक हफ्ते के बाद जाके यूट्यूब वीडियो देखा तो 1000 लोगों ने देख लिया, 1000 दोस्त बन गए मेरे, कहाँ से आ गए यार, मैं तो 1000 दोस्त है ना। सो उस दौरान यार मैं मतलब खुशी से पागल हो गया था, पर पागल भी हो गया था कि यार 1000 दोस्त कहाँ से मेरे पास यू नो। बट बाद में मुझे पता चला कि ये एक आर्ट होता है जिसको कहा जाता है कि मोटो व्लॉगिंग, मतलब आप मोटरसाइकिल के व्लॉग बनाते हो, व्लॉग का मतलब होता है वीडियो लॉग, मतलब एक वीडियो बनाते हो उसको एडिट करके थोड़ा बहुत जितना कम एडिट हो उतना कम एडिट में आप यूट्यूब में पोस्ट करते हो ताकि असली ज़िंदगी का कुछ फील रहे। ज़्यादा एडिटिंग तो उसमें फिर सिनेमा बन जाता है ना फिर। सो तो मैंने मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार विकास अब तो तेरे पास सुपर बाइक है, गोप्रो भी है, तो वीडियो बना दे। तो मैं बस ऐसे राइड के वीडियो बनाने चला और लगभग ऑलमोस्ट 1 साल तक मेरा शक्ल भी यूट्यूब पे दिखा रहे ओके बस, और वीडियोस चलने लग गए जी। आई वाज वेरी हैप्पी कि वो खुशकिस्मत था कि मेरे पास वो सब फैसिलिटीज़ थे वो टाइम पे। बनाते चले गया एंड 2016 में यूट्यूब कॉन्टेक्टेड मी एंड उन्होंने कहा कि वी वांट टू मेक यू द एम्बेसडर ऑफ यूट्यूब फ्रॉम हैदराबाद। मैंने कहा अरे यार थैंक यू एंड और मेरे एम्बेसडर पार्टनर थी महातली, यू नो वेरी पॉपुलर, जानवी दासेटी, यस करेक्ट, वेरी पॉपुलर यूट्यूबर एंड इवन कंट्री गाइस थे हैदराबाद से। बेसिकली दे चोज 3 जॉनरास, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। सो आई वाज द इंग्लिश एम्बेसडर, जानवी तेलुगु एम्बेसडर एंड कंट्री गाइस हिंदी एम्बेसडर्स। अच्छा, सो इतना ऑनर हमें दिया गया था कि गूगल के ऑफिस में हम नए यूट्यूबर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे एंड बड़े बड़े पार्टीज होस्ट करते थे हम, यू नो इट इज़ अमेजिंग। एंड यहाँ तक प्रिविलेज था कि गूगल के अमेरिका ऑफिस कहीं भी हमें जाना हो वो भेज देते थे, यू नो वो लेवल का हमें प्रिविलेज था वो टाइम पे। आई थिंक ऐसा ही कुछ कॉपी किया था इंस्टाग्राम कुछ सालों पहले, वो जो इंस्टाग्राम बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम में कुछ क्रिएट किया था उन्होंने। आई वॉज देयर इन दैट, लेकिन मैं मतलब उसके अंदर तो मतलब आई नेवर रियली वेंट इनटू दैट कम्युनिटी, बट या आई वॉज इन्वाइटेड, बट देन आई कैन रिग्रेट कि क्यों नहीं लिया वो ऑप्शन बट फिर भी इट्स ओके, वी आर ऑन यूट्यूब अभी। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे इंस्टाग्राम उतना पसंद नहीं आता, बट आज के दिन इंस्टाग्राम चल रहा है और जो चलता है हम अगर ज़रूरत है तो उसको चलाते हैं, पर जो भी है हाँ
सो बस चलते रहा एंड 2019 में ऑलमोस्ट मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया. मैंने अनाउंस भी किया था कि मैं यूट्यूब से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और उसके लिए बहुत रीजनेबल रीजंस है. ओके, मुझे मैं बात करूँगा जब सवाल पूछा जाएगा. सो हाँ सर, तो उसका मैं एक्चुअली वही सवाल पूछना चाह रहा था आपको कि क्या हुआ आपको, मतलब 2019 में आप क्यों YouTube क्विट किए? क्योंकि जब से मैं वो 2010 या 2011 से मैंने शुरू किया आपके चैनल को देखना शुरू किया था, उस वक्त से तो मतलब बहुत सारे वीडियोस थे एंड देन मोर देन 1000. हाँ, बहुत हजार के ऊपर. अभी क्या है, अभी कुछ 600 है. अब मैंने काफ़ी वीडियोस जो मतलब इतने अच्छे हैं कि वो आपको डिलीट करना पड़ा. मतलब बेसिकली बहुत हाई स्पीड वीडियोस थे जो मैंने एक ज़माने में मतलब चला लिए, मैंने कर दिया. वो खूबसूरत सिन मैंने कर लिया, बट अभी नहीं करना चाहिए. तो मैंने ऑल्दो बहुत व्यूज़ ला रहे थे. हाँ, एवरी मंथ एक वीडियो पुराना होने के बावजूद मुझे 10-20 हज़ार व्यूज़ एक वीडियो दे रहा था. वाह, वो काफ़ी रेवेन्यू होता है. ओके, पर मैंने उसके बावजूद 300 वीडियोस को अनलिस्ट कर दिया बिकॉज यंग जनरेशन को मैं ये इंस्पिरेशन नहीं देना चाहता हूँ कि ये एक लाजवाब चीज़ है कि आप सुपर बाइक खरीद लो, हाईवे पे चले जाओ, 200 की स्पीड पे भगाओ तो आपने ज़िंदगी में अचीव कर लिया. नहीं है. ओके, मोटरसाइकिलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मोटरसाइकिलिंग आपकी ज़िंदगी का एक टुकड़ा होता है, ज़िंदगी नहीं होता है. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. स्पेशली हाई स्पीड तो बिल्कुल नहीं होता. सो मैं आजकल तो चपरी राइडर्स को तो मैं देख ही रहा हूँ. मतलब सी, मेरा कोई बहुत बड़ा बाइक नहीं है, वैसा बोल के मेरा छोटा बाइक भी नहीं है. मेरा 650 सीसी का गाड़ी है, आपके पास भी इंटरसेप्टर 650 है. वी बोथ शेयर द सिमिलर मोटरसाइकिल एंड वेरी प्राउड ओनर्स. वो क्या है ना, इनका बाइक अभी नीचे खड़ा है पार्किंग में. अब मेरे ब्रेक पैड्स थोड़े घिस गए तो मैंने फ़ोन कर दिया मेरे दोस्तों को, जब तक नीचे चले जाएंगे ब्रेक पैड हम बदल देंगे. ले लीजिए सर, अब गाड़ी ही आपका है. तो हाँ, तो ये आई थिंक मतलब YouTube में वीडियोस रहने दो या जो एडवर्टाइजमेंट या मूवीज़ के कुछ सीन्स रहने दो, KTM 200 या KTM Duke 390 या R15 के लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पीडिंग मत करो, लेकिन अभी जो सिचुएशन है और जो रूल्स, आई थिंक इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ डूइंग स्पीडिंग, करना है तो जो रेस ट्रैक में जाके करो, वरना रोड पे आके करने का ज़रूरत क्या है? अगर आपकी जान चली जाएगी तो जाएगी, दूसरे वाले की भी जान जाने की ज़रूरत है क्या? से यार, जुर्म होता है, उसको प्यार से करो, मोहब्बत से करो, पैशन से करो. ओके, और वो जुर्म ही नहीं है. जुर्म से ज़्यादा ये होता है एक सिन को क्या कहा जाता है हिंदी में? पाप होता है. पाप क्यों होता है? बिकॉज आपके एक गलती से आप किसी और की जान ले लोगे. ओके, आप 200 किलोमीटर के रफ्तार में जाओगे, आप एक कार को मार दोगे साइड से तो कार आधे में कट जाएगा, पता है आपको. सो हाँ, सो बेसिकली मज़ा लेना अच्छी बात है, वहाँ लो जहाँ पे लेना ले सकते हो. हाँ. आप जर्मनी जाइए, पैसा जमा करके ऑटोबान, मतलब जर्मनी का हाईवे को ऑटोबान कहा जाता है, वहाँ पे जाइए, चलाइए. 350 के रफ्तार में चाहिए, पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है. कितना जी चाहता है चलाइए. अगर आप बच भी गए तो वीडियो भी बना लेना यूट्यूब का. हाँ, ओके. मतलब ये जो मैं जब अभी आपके घर तक मैं आ रहा था, ये ऑब्जर्व कर रहा था कि हाँ, मेरे इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी छोटी गाड़ी भी नहीं है. 650 सीसी गाड़ी बड़ी होती है. हाँ, मतलब अभी 1000 है, 2000 सीसी की भी गाड़ियां हैं, बट फिर भी आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल कॉन्टेक्स्ट. फुल बॉटल होता है, हाफ होता है. अब हाफ बड़ा है या छोटा है? हाफ ही है. हाफ ही है ना. हाफ भी छटता है, फुल भी छटता है. तो सिंपल है ना. हाँ, तो चला रहा मैं, बस मेरे काम देख के मैं बस चला रहा था. एंड कोई 1-2 लोग थे, वो लोग ना, मैं ये रिकॉर्ड नहीं किया था GoPro पे, बट देन बैटरी सेव करना था. बट या एनीवे, मैं जा रहा था एंड बस कट्स दे रहे थे. ठीक, कट्स देना है तो दो. मैं उनसे रेस करना नहीं चाहता, फर्स्ट थिंग. सेकंड, अगर वो रेस करना चाह, मैं बस यही फिक्स कर रहा हूँ कि हाँ भाई, मैं उनको वैलिडेशन दे रहा हूँ कि आप फास्ट हो, मैं स्लो हूँ, मैं पॉइंट A टू पॉइंट B बहुत रिस्पॉन्सिबल से मैं चलाना चाहता हूँ. तो हाँ, और सेकंड क्वेश्चन, आप YouTube क्विट करने का वजह क्या थी? 2019 तक आप इतने अच्छे कंटेंट बनाए और क्या हुआ? यार क्या होता है ना, जिस चीज़ से आप बहुत प्यार करते हो,
जिस चीज़ को आपने शुरू किया एक मकसद नहीं पर एक प्यार से, जी। वो प्यार था कि 2010-11 उससे पहले इंडिया में कोई मोटरसाइकिल कम्युनिटी नहीं था। Okay. हाँ। पहले कम्युनिटी मतलब ऐसा नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग मतलब एक सपोर्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसा नहीं। कम्युनिटी का मतलब कि एक दोस्त है, 4 दोस्त है, मेरे टायर पंचर हो गया यार, कोई आ सकता है क्या मेरे लिए, हाँ। ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर को कम्युनिटी कहा जाता है। हाँ। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हम लोगों ने, मैं और 4-5 लोग जैसे ऑगी हाँ। वगैरह हाँ। इन सब ने यूट्यूब वीडियो, जोहर भी थे, जोहर हाँ। 2-3 साल के बाद ज्वाइन किया था, बट हाँ स्टार्टिंग में मैं, ऑगी एफ जी। और हमारे दोस्त हार्ट ब्रोकन राइडर, Yes. हार्ट ब्रोकन राइडर बाइकर, सॉरी, सो जो भी है, सो एक 4 लोग थे, 4-5 मेरे ख्याल हाँ। से, तो हाँ। यूट्यूब वीडियोस बनाते थे। सो हाँ, सो मैंने स्टार्ट किया था ताकि एक पीआर को प्रमोट किया जाए। जी। जैसे आप पौधों को मतलब बड़ा करना चाहते हो, सो एनवायरनमेंट के लिए, जी। तो आप उसके लिए वीडियो बनाते हो, तो एक बहुत अच्छे नियत से बनाते हो, आप एक प्यार से करते हो। जी। सो वो थी मेरी नियत यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। हाँ, मैंने यूट्यूब से पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, ओके। सो बट एक बार भी आत्मा को कॉम्प्रोमाइज करके मैंने नहीं कमाया, आत्मा को दबा के मैंने नहीं कमाया। जी। बट सिचुएशन ऐसा बन रहा था कि 2017 के बाद जी। यूट्यूब में मैं यूट्यूब को बहुत गहराई से जानता हूँ, बिकॉज एम्बेसडर था, तो यूट्यूब कैसे काम करता है, क्या होता है, मैं जी। यूट्यूब को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज आज के दिन यूट्यूब में जाके आप बहुत समस्या की रिजल्ट मतलब within seconds एक्सप्लेनेशन से निकाल आ सकते हो, जाएगा, ओके, हाँ। कैसे इंस्टॉल करें, ये कैसे करें। जी। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोटो व्लॉगिंग एंड लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, ये दो जो है। बाकी लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं, जी। जो लोग रिव्यू कर रहे हैं टेक्निकल प्रोडक्ट का, अगर उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, उन्होंने सीखा है। हाँ। पर 2 कैटेगरी है जो एकदम जंग लग चुके थे, मोटो व्लॉगिंग एंड लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, ओके। सो मोटो व्लॉगिंग पहले ऐसा था कि आप प्यार से उतर देते हैं, पैसा आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। पर 2017 से 18 के टाइम पे ऐसे हो गया था कि लोग करियर बनाने मोटो व्लॉगिंग में उतरते, ओके, और मोटरसाइकिल का आप शो ऑफ कर कि मैं तो हूँ बस 22 इयर्स का और मैंने 22 लाख का मोटरसाइकिल खरीद लिया, मैं हूँ सक्सेसफुल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप दुनिया के सबसे बड़े फेलियर, सही। बिकॉज आप 22 इयर्स एज में उतना पैसा कभी कमा सकते हो, इधर आप क्रिकेटर हो, एक्टर हो, या कोई बड़े एंटरप्रेन्योर हो जिसने 18 साल में कंपनी स्टार्ट किया और 22 इयर्स के एज में आप ऐसा बन गया, या कोई पायलट हो जो 19 इयर्स एज में फर्स्ट ऑफिसर बन गया, पर कभी भी कमाना, वो कभी भी ऑल्दो पायलट को 2-3 लाख रुपए इनिशियल सैलरी मिलता है, बट स्टिल पायलट शुड ऑल्सो नॉट, कोई करियर बनाए उसके बाद करे, हाँ। ओके। सो लोग खरीदना स्टार्ट कर दिए माँ बाप के पैसे से, ये वो उधार वधार उन्होंने ले लिया। तो क्या हो रहा था, एक तो है कि मोटरसाइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत यंग एज लोगों को अट्रैक्ट करता है। हाँ। उसकी आवाज़ देख लो, उसका स्टाइल देख लो यार, एक सुपर बाइक करोड़ पे लगा दो, अच्छे से अच्छी हीरोइन को कोई नहीं देखेगा। मुझे मैं तो हीरोइन को देखूंगा, पर फिर भी मैंने बहुत सुपर बाइक चलाया, अब तो मैं हीरोइन को देखूंगा। निहाल सुपर बाइक को देखा, सब दोनों में कोई कंपटीशन अभी नहीं है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सुपर बाइक खूबसूरत होता है, खूबसूरत होती है, ओके, खूबसूरत होती है। सो और उनमें परफॉर्मेंस होता है, सो एंड दे नेवर लीव यू, या इफ यू ट्रीट देम वेल, या सो मतलब इंजन को ठीक से संभाल लो, सुबह उठ के आपने बुर्र कर दिया, ये वो कर दिया तो सब गया। तो सो बेसिकली उतना पैसा गवा के आप एक मशीन खरीद रहे हो जो 5-6 साल 8 साल में उसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। सो इस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो कि ये आप करोगे तो आप मर्द हो, सही है। जो एकदम बकवास चीज़ है, ओके। बिकॉज पहली बात तो आप 18-20 साल के उम्र के बाद माँ बाप का पैसा यूज कर रहे हो, तो आप एक नंबर के, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर ठीक है, आप जो भी डाल लेंगे, आप जो भी हो, ओके ओके।
मतलब माँ बाप का पैसा यूज़ करो ताकि कंपनी सेटअप करो, हाँ, अच्छी चीज़ करो। माँ बाप का पैसा यूज़ करके आप सुपर बाइक खरीद रहे हो, ये कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो ये सब हो रहा था। और उसके बाद क्या हो रहा था, मोटो व्लॉगिंग के नाम पे सुबह लोग बना रहे थे, मैं अब मेरी दंत मंजन कर रहा हूँ, उसके बाद अब मैं बाइक पे बैठ रहा हूँ, ओके मैं अब जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट खाने, उसके बाद मैं जा रहा हूँ ना जाने क्या करने, ओके। और लोग दिखाने लगे कि सुपर बाइक पे मैं लड़कियों को रोड पे से उठाता हूँ, मतलब यार ये मतलब ये हद हो गई। तो मुझे मोटर व्लॉगिंग से प्यार हो गया और मुझे घिन आने लगी कि यार जो इंडस्ट्री मैंने और कुछ गिने चुने लोगों ने शुरुआत की थी उसका एकदम खात्मा हो गया, ओके। और मैं चाहता तो इन सबसे लड़के, ओके, मोटो व्लॉगिंग को ख़त्म कर सकता था काफ़ी लीगल वे से करने के लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरे काफ़ी दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लाइफ में मुझे करना है, तो मैंने सोचा कि मैं ग्रेसफुली मतलब आराम से मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, ओके। किसकी मौत उसको मरना है मरो, ओके, मुझे मैं और कुछ नहीं करना था। तो मैंने 2019 से 20 वो टाइम पे 20 मेरे ख्याल से 20 में मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद फिर मैं वापस आ गया। I have one more, I mean, I have a couple of more questions. So, what do you think about sponsorships and the vloggers? How are they? Do you think that they are promoting in a good way, like especially with regards to, for example, Bhaiya Sunny Yadav? Most of the videos, whatever I see, is all about that Binomo app or whatever the money making app. So I'm curious to know that how I mean ethic is it Absolutely. yeah. सी यार बात सीधी सी, हाँ, ओके। आपको धंधा करना है, दुनिया में 100 धंधे हैं, जी, ओके। आप कुछ भी बेच कर धंधा कर सकते हैं। सही है। जिसको कुछ भी करना नहीं आता है वो YouTube पे आएगा, मोटरसाइकिल को बोलेगा ये मेरा प्यार है और मोटरसाइकिल को धंधा बना लेगा। अगर उसको मोटरसाइकिल उतना प्यार है तो कोई और धंधा करता और मोटरसाइकिल बस चलाता। सही है। सही है ना? हाँ ठीक है, आपके राइड के लिए जो खर्चा चाहिए, पेट्रोल के जो खर्चा चाहिए, उसके लिए 2-4 स्पॉन्सरशिप ले लिया, यूट्यूब से भी पैसा आता है, अच्छी बात है। तो जैसे ही आपने यूट्यूब को धंधा बना लिया, ठीक है, अब यूट्यूब को बनाओ, मोटरसाइकिल अलग चीज़ होती है। जी, यूट्यूब में काफ़ी चैनल्स है, लाइफस्टाइल चैनल है, मोबाइल फ़ोन रिव्यू है, ये है वो है, सब ठीक है। मोटरसाइकिल क्या होता है ना, बहुत मतलब इंसान को वो लड़का हो लड़की हो, बट एक लवर से भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। हाँ, हम उन मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, उसको चलाते हैं, मोटरसाइकिल अपना देखभाल करती है और हम मोटरसाइकिल का देखभाल करते हैं, एंड वो एक लव स्टोरी हो जाता है। और अब उस लव स्टोरी को आप ओके यूट्यूब पे इतना कमर्शियलाइज कर दोगे, ओके कर दो उसमें, ठीक है। जैसे आप अच्छे राइड्स पे जा रहे हो, यूट्यूब से आपको पैसा आ रहा है, एड्स से पैसा आता है, वो ठीक है। पर जैसे आप एक महंगी बाइक चलाओगे, टूर पे जाओगे, आपको बहुत से बच्चे आपके वीडियोस देखेंगे, ठीक है, 6 साल 7 साल की उम्र से बच्चे आपके वीडियोस देखेंगे, ठीक है, और वो सोचेंगे कि मैं भी यूट्यूबर बन जाऊंगा। तो यूट्यूबर बनो। मैं काफ़ी डॉक्टर्स को जानता हूँ जो यूट्यूबर भी है, उनके सब्जेक्ट बात करता है, सही है। उसमें हो गई ना बात। सुबह मैंने ऑपरेशन किया, आज बात कर लिया कि ये नौबत ना आए कि ऑपरेशन आपको ये हो तो क्या करो, तो उनको भी पैसा आता है डॉक्टर को ऐड से, हाँ, पर वो एक औकात मेंटेन करते हैं, ओके जी, सो आप एक प्रोफेशनल हो, आपका एक सब्जेक्ट है, तो उस पर यूट्यूब वीडियो बनाओ। आपको मोटरसाइकिल में ये नहीं पता कि गियरबॉक्स क्या है, उसके अंदर पिस्टन भी रहता है, वो किससे चलता है, आपको ये भी पता नहीं है, और आपने मोटरसाइकिल वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आपने फिर टूरिंग वीडियो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आपने कमाया, बहुत अच्छी बात है। पर अभी आप बोल रहे हो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन गया, आपने कुछ लाख रुपए कमा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप बोल रहे हो कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, आपको स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना है, यार ये सब को यूट्यूब या किसी इसमें लाइव में लाओ, चक्के उड़ा देंगे दूसरे लोग जो फाइनेंशियल गुरु हैं।
सही है. इन सबको ये भी पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड पे महीने पे आप मिनिमम पेमेंट करो तो इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, उतना भी पता नहीं है इन लोगों को. सो बात बस सिंपल सी है कि आपको ABCD भी नहीं पता है फाइनेंस के बारे में, और आप लोगों को बोल रहे हो कि आप शेयर खरीदने का ऐप डाउनलोड कर लो, आप क्रिप्टो करेंसी करो. क्रिप्टो करेंसी तो बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. हमें खुद मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है उसमें. बट सी, आप उसी चीज़ का एडवाइस दो जिसमें आपका तजुर्बा है, बहुत तजुर्बा है. ओके, उसके बिना आप एडवाइस दे रहे हो कि ये कर लो, आप बस एक दलाल हो. सिंपल सी बात. ओके, दलाल भी इम्पोर्टेंट है, ब्रोकर इम्पोर्टेंट है, पर अब किस चीज़ के ब्रोकर हो वो सोच लो. रियल एस्टेट ब्रोकर हो अच्छी बात है, कोई और चीज़ की ब्रोकर हो तो अच्छी बात नहीं है. तो आप यूट्यूब में उस चीज़ की ब्रोकर बन रहे हो, समझ में? तो ऐसा बनाओ, समझ लो दोस्तों. ओके, इज्जत से बनाओ और दूसरे लोगों को प्रॉब्लम में मत डालो. ये सब लोग बोलते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, शेयर ट्रेडिंग ऐप, ये ऐप बोलते हैं बस रजिस्टर कर लो, उल्टा मैं पैसे दूंगा. यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन से बिल्कुल ये खिलाफ है. आप लोगों को इस तरह पैसा नहीं दे सकते. किसने रिपोर्ट नहीं किया इसको. ओके, मैं चाहता तो 4 दिन में इनका चैनल बंद करा सकता था, पर जाने दो. ठीक है, सो कर्मा है, जिसका कर्म उसको देखेगा. ठीक है, सो अब ये क्या कराएगा, 10 लाख लोग या 5 लाख बच्चों से, ओके, जो 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनसे शेयर ट्रेडिंग ऐप खुलवाएगा, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से. पता है क्या होगा, वो लोग ट्राई कर लेंगे, 5,000 10,000 माँ बाप से लेकर. ठीक है, पैसा खो देंगे, फाइन खो दिए, जो दुख की बात है. पर क्या होगा पता है, वो लोग ऐप वैसे छोड़ देंगे ना, जब तक ऐप बंद नहीं करेंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितने रहेगा उसके ऊपर. सही है. और वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उनके क्रेडिट स्कोर जो है उनको रिफ्लेक्ट करेगा कि वो एक जगह पे नेगेटिव बैलेंस में है और पैसा नहीं भर रहा है. और ये जो लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं, ओके, ये सब मेरे दोस्त ही है, पर मेरे मुझ में इतना दम है कि दोस्ती भी जिनसे लगता हो, जब वो गिरे हुई काम करते हैं तो मैं बोलता हूँ उन्होंने गिरे हुई काम की है. हाँ, दोस्ती तो ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो बोलना चाहिए कि भाई गलत काम कर रहे हो. एब्सोल्युटली. हाँ, तो वही सच्ची का दोस्ती है. अगर गलत काम कर रहे हो तो फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो नहीं, बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट. एब्सोल्युटली. यार निहाल ने 2-4 पैक ज़्यादा पी लिया किसी दिन, ठीक है, हाँ, उसके लिए मैं कुछ रोकूंगा नहीं. पर निहाल जाके किसी और को 4 पैक पिला रहा है जो पीता नहीं है, वो गलत है. हाँ, लॉजिक समझ गए ना. सो सही. So, we have almost come to the end of the interview. नहीं यार, और बात कर. हाँ सही है, लेकिन अभी उतने वो लोग भी उतने देर से देख रहे हैं, तो थोड़ा तो ब्रेक देते हैं हम, फिर भी दूसरा वीडियो ऐड प्ले कर लेंगे यार बीच में. आपको समझ में नहीं आता यूट्यूब पैसा कैसा कमाना है, सीख लेगा. ठीक है, विकास भाई तो है, तो अब विकास भाई मुझे सिखाएंगे. हर एक 2 मिनट को ऐड प्ले कर बीच में, देखते रहेंगे. मैं हर एक 2 मिनट के बाद एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बात करते जाऊंगा, आपका फुल वॉच टाइम आएगा. हाँ, अगर आप YouTube प्रीमियम डाल रहे हो तो मुझे और पैसा आएगा, ऐड से भी ज़्यादा पैसा आएगा मुझे. हाँ, अभी मेरी लेवल उतनी बड़ी भी नहीं है, तो बस इट विल गो समडे. अगर आप लोगों के सपोर्ट कुछ है और आपके भी सपोर्ट आएगा तो बहुत बढ़िया. एंड लेवल सब्सक्राइबर से नहीं बनता, लेवल आपके कंटेंट से बनता है. सही है. ओके, सो सोने में कैरेट होता है ना, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट, तो आप 24 कैरेट रखो, वो मोर इम्पोर्टेंट है. क्वालिटी मेंटेन करो भैया. मतलब जो चीज़ किसी का उपयोग हो, जिसका भला हो, वो इम्पोर्टेंट है. सही ठीक है. मैंने 20 लाख का बाइक खरीद लिया, मैंने ज़िंदगी उखाड़ लिया, वो नहीं. ओके, सो यस. तो आप बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे. हाँ, तो मैं बस यही बोल रहा था कि थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम to letting me come this way and then shoot this video with you, because it's been my dream, and thank you for fulfilling that, and I really look forward to shoot more videos. Absolutely. With you, and maybe go on a short ride with you. Definitely. Sometime. Yeah, because I really like the way how he writes, and trust me guys, if you actually watch his videos, right, you would be able to understand what to do and what not to do.
Yeah. So वो तो खैर पुरानी बात है, आजकल तो मैं हार्डली बाइक चलाता हूँ, थोड़ा बहुत ही, बिकॉज ज़िंदगी में यू नो दौर बदलते रहते हैं, हर एक 5 साल आप अलग ज़िंदगी जीते हो जी। यू नो, आपकी जिम्मेदारी ये दुनिया की तरफ अलग होती है जी। Okay. So अभी मैं 35 plus हूँ, I'm 37 almost. So what I have to do should be beneficial for the society, Yes. for the planet. Yes. So अगर वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं है. जी। So उसके लिए मैं कुछ अलग अलग चीज़ कर रहा हूँ. you know. बाइक चला लूँगा जब भी टाइम मिलता है. हाँ, बुलाइए सर, मैं आ जाऊँगा. Yeah. So also, since this is the end, I also want to ask, what would be the word of advice which you would give to a beginner biker? See यार, बिगिनर बाइकर मतलब आप पहली बात तो सिंपल सेफ्टी पे फोकस कीजिए, अच्छे से हेलमेट ले लीजिए, ओके. और स्पीड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में ऐसे रोड्स नहीं है कि आप इतनी रफ्तार से चला ले हो. हाँ मैंने किए हैं, पर आप मत कीजिएगा, ओके. आपको करना है तो एक रेस ट्रैक अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग लेके रोड शो जो है पूरा कर लीजिएगा. चेन्नई में है, दिल्ली में है, कोयम्बतूर में है, अपने हैदराबाद में एक छोटा सा रेस ट्रैक है लियोनिया रिजॉर्ट में. सो उसके अलावा अगर आपको मोटर व्लॉगिंग वगैरह करना है तो प्यार के लिए कीजिए, उससे पैसा ज़रूर बनेगा, ओके. पर दलाल मत बनिए, सिंपल सी बात है. हाँ आजकल मैं भी स्पॉन्सरशिप में बहुत वीडियोस बना रहा हूँ, बिकॉज बात सिंपल सी है यार. अब जो स्पॉन्सरशिप मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे लोगों के पास जा रहा है जिसको ABCD पता नहीं है. सही है. ओके. अब इलेक्ट्रिक चीज़ तो मैंने खुद लिथियम बैटरीज डिज़ाइन की है, वाह. ओके. दुबई की कंपनीज के साथ मैंने डिज़ाइन करके आई प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस टू दुबई कंपनीज, वाह. ओके. सो अभी इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू करूँ तो मैं इतने इंडेप्थ में जा सकता हूँ कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी और कम्पीट करने. कॉमन मैन को समझने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. करेक्ट जी. पर अगर मैं इलेक्ट्रिक बाइक का कोई स्पॉन्सरशिप आया मैं छोड़ दूंगा तो ऐसे बेवकूफ़ के पास जाएगा जिसको पता भी नहीं है कि AC क्या है, DC क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, एम्प्स क्या है, वॉट्स क्या है, उसको पता ही नहीं है ज़िंदगी में. पर वो बोल देगा ये बहुत मस्त है, ये बहुत अच्छा है, इसलिए है. नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदो और 1 लाख रुपए पैसा बचाओ. ऐसे टैगलाइंस आएंगे शायद. करेक्ट. सो ऐसे लोगों के पास स्पॉन्सरशिप जाते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों के पास स्पॉन्सरशिप भी जाना नहीं है, इसलिए मैं पूरा कर लेता हूँ. और मैं बहुत जगह, मैं चैरिटी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन को यू नो मेरी जिम्मेदारी निभाता हूँ, ओके. जो ऐसे बच्चे हैं जिनको यू नो शायद माँ बाप नहीं है, तो मैं बहुत साल से कर रहा हूँ, 7-6 साल से कर रहा हूँ. और मैं काफ़ी छोटे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, ओके. और काफ़ी अलग अलग चीज़ करते रहता हूँ. सो जिसको ये पैसा काफ़ी उपयोग होता है और उसमें मैं भी थोड़ा एंजॉय करता हूँ. Giving back to the society. So with that being said, guys, I am closing this video, and thank you so much for watching till this end. And also, if you like this sort of content, make sure to like, share and subscribe, and don't forget to hit that bell icon as well, so that you would be notified each time I upload the video. All right, thank you so much. Thank you so much, Vikas bhai. शुक्रिया. Thank you. So, बाय बाय. bye bye. कमेंट में बोलना कि किसी और के बारे में बात करूँ. Bye guys.